नमस्कार दोस्तों, अजय देवगन, जिनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी फिल्मों की संख्या और गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है, उन्होंने इस वर्ष भी एक धमाकेदार फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। यह फिल्म शैतान वर्ष 2023 की एक अत्यंत सफल गुजराती फिल्म का आधिकारिक रूपांतरण है। खास बात यह है कि उस मूल फिल्म की अभिनेत्री जानकी बोदीवाला ने इस रीमेक में भी वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता आर माधवन भी इस अलौकिक हॉरर फिल्म में अपने शानदार अभिनय से जान डाल दी है। यदि आप इस फिल्म की कहानी को विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। आज मैं शैतान फिल्म की कहानी को संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जिनकी खुशियां एक अनजान शख्स के आने से खतरे में पड़ जाती हैं। यह कहानी देहरादून में रहने वाले एक खुशहाल मध्यम वर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। कबीर ऋषि, जो कि एक सफल सीए हैं, उनकी पत्नी ज्योति, जो एक गृहिणी है, और उनके दो प्यारे बच्चे 16 साल की बेटी जानवी और 8 साल का छोटा बेटा ध्रुव एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन यह परिवार छुट्टियों में अपने फार्म हाउस पर जाने का निर्णय लेता है। शहर से दूर एक शांत बंगले में वे कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते थे। अपनी कार में सवार होकर वे अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें भूख लगती है और वे एक ढाबे पर रुककर खाना खाने का फैसला करते हैं। इसी ढाबे पर उनकी मुलाकात वनराज कश्यप नामक एक रहस्यमय व्यक्ति से होती है। वनराज चतुराई से कबीर की थोड़ी मदद करके उसका विश्वास जीत लेता है और धीरे धीरे उनके साथ घुल मिल जाता है, यहाँ तक कि वो उनके साथ बैठकर खाना भी खाता है। भोजन के दौरान वनराज चुपके से जानवी को एक लड्डू खिला देता है। उस लड्डू को खाते ही जानवी एक अजीब सम्मोहन में चली जाती है और अनजाने में वनराज की बातों को मानने लगती है। असल में वनराज एक तांत्रिक है जो काले जादू का अभ्यास करता है। उसे अपने किसी गुप्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए जानवी की आवश्यकता थी, इसीलिए उसने उस लड्डू के माध्यम से जानवी पर वशीकरण का जादू कर दिया था। हालांकि जानवी अभी तक पूरी तरह से वनराज के नियंत्रण में नहीं आई थी। जब कबीर का परिवार ढाबे से निकलने लगता है तो वनराज जानवी को खाने के लिए एक बिस्किट का पैकेट देता है। फार्म हाउस पहुंचने के बाद जैसे ही जानवी वो बिस्किट खाती है, वो पूरी तरह से वनराज के वश में हो जाती है। अब वनराज भी उनका पीछा करते हुए उस फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। वो अपने फोन को चार्ज करने का बहाना बनाकर उनके घर में प्रवेश कर जाता है और जानवी से उसके बारे में सब कुछ जान लेता है। इसके बाद वनराज उनके पारिवारिक बातचीत में दखल देता है और ज्योति को बताता है कि उसने उनकी बेटी पर वशीकरण का जादू किया है और वो जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहता है, जिसे सुनकर उसके माता पिता बिल्कुल सहमत नहीं होते। गुस्से में आकर वनराज जानवी को थोड़ा परेशान करता है और वह उसी के इशारे पर अपने छोटे भाई का सिर दीवार पर मार देती है। तभी उनके घर पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि ज्योति ने चुपके से उन्हें फोन कर दिया था। पुलिस से बचने के लिए वनराज जानवी को रसोई में गैस सिलेंडर के पास माचिस लेकर बैठा देता है, ताकि अगर उसके माता पिता ने पुलिस को सच बताया तो वो सिलेंडर में आग लगा दे। इस कारण कबीर अपने घायल बेटे को छिपा देता है और पुलिस के सामने नाटक करके उन्हें वापस भेज देता है। इसके बाद कबीर वनराज से विनती करता है कि वह उनका पीछा छोड़ दे और बदले में वो उसे सब कुछ देने के लिए तैयार है। वनराज मान जाता है और वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद भी जानवी सामान्य नहीं होती। तब कबीर को शक होता है और जब वो अपने घर के बाहर निकलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वनराज वहीं खड़ा है और उसने उन पैसों और गहनों को आग लगा दी है। वनराज कबीर और ज्योति से कहता है कि उसे छोटी मोटी चीजों का लालच नहीं है, बल्कि उसे तो पूरी दुनिया का भगवान बनना है। इसके लिए वनराज को उसी रात का इंतजार था। वो खास रात हजारों सालों में एक बार आती है और उस वक्त काला जादू अपनी चरम सीमा पर होता है, जिससे कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए वनराज उसी रात को जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए वह दोबारा उनके घर में घुस जाता है और फिर से जानवी को परेशान करने लगता है, ताकि उसके माता पिता उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन कबीर इसके लिए राजी नहीं होता और धीरे धीरे जानवी की हालत बहुत खराब होने लगती है। तब ज्योति गुस्से में वनराज पर हमला कर देती है और उन दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें कबीर भी बीच में आकर उसे मारने लगता है। इससे बचने के लिए वनराज जानवी को जोर जोर से हंसने के लिए कहता है, ताकि उसका दम घुट जाए। इस वजह से कबीर उसे छोड़ देता है और तब वनराज उसे कहता है कि अगर उन्होंने उसे मार भी दिया तो भी जानवी ठीक नहीं होगी और वो उसकी आखिरी बात मानते हुए ही मर जाएगी। और क्योंकि अभी अभी कबीर और ज्योति ने वनराज को बहुत पीटा था, तो इसका बदला लेने के लिए वो जानवी को अपने भाई को जान से मारने के लिए कहता है। इसलिए वो ध्रुव को मारने के पीछे पड़ जाती है। हालांकि कबीर और ज्योति उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जानवी उन्हें एक कमरे में बंद करके ध्रुव के पास पहुंच जाती है और वो उसे घर की छत से नीचे फेंक देती है। तब ज्योति और कबीर वहां पहुंचते हैं। उन्हें लग रहा था कि ध्रुव मर चुका है, लेकिन वो अब तक जिंदा था, पर बहुत जख्मी हो गया था। फिर वनराज उनसे कहता है कि वो अब भी अपने बेटे को बचा सकती है, लेकिन उन्हें जानवी को उसे सौंपना होगा
और तब कबीर और ज्योति ध्रुव की जान बचाने के लिए मजबूरी में जानवी को उसके हवाले कर देते हैं, जिससे वनराज बहुत खुश हो जाता है। दरअसल कबीर ने चुपके से वनराज से एक ऐसी बात कहलवाई थी जिसमें उसने जानवी को आज़ाद करने की बात कही थी और कबीर ने उस बात को माइक में रिकॉर्ड कर लिया था। इसके अलावा उसने वनराज के फ़ोन की लाइव लोकेशन अपने एक नौकर के फ़ोन पर भेज दी थी, क्योंकि वनराज ने उन सबके फ़ोन तोड़ दिए थे और क्योंकि कबीर के पास अब उसकी लाइव लोकेशन थी, इसलिए वो जानवी को बचाने जा सकता था। लेकिन वो सबसे पहले अपनी पत्नी और बेटे को कार से अस्पताल भेज देता है। फिर वो वनराज की उस आवाज़ को इस तरह से संपादित करता है जिससे कि वो जानवी को उसके वशीकरण से आज़ाद कर सके। इसके बाद कबीर एक साइकिल से अपने नौकर के घर जाता है और वहां से उसका फ़ोन लेता है जिस पर उसने वो लाइव लोकेशन भेजी थी। उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए कबीर एक जंगल में पहुंच जाता है जहां उस पर वनराज के कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। उन सब से निपटकर कबीर उस खंडहर तक पहुंच जाता है जहां वनराज अपना काला जादू कर रहा था और वह एक अग्निकुंड में जानवी के साथ कई और लड़कियों की बलि चढ़ाने वाला था। इससे वनराज को एक ऐसी शक्ति मिलने वाली थी जिससे वो पूरी दुनिया को अपने वश में कर सकता था। लेकिन जैसे ही वो उन लड़कियों को आग में भेजने वाला होता है, तभी कबीर वनराज की जबान काट डालता है, जिसके बाद वो आगे कुछ नहीं बोल पाता। तब कबीर एक स्पीकर में वनराज की संपादित की हुई आवाज़ को बजाता है जिसमें उसने वशीकरण खत्म करने की बात कही थी। यह सुनकर वह सभी लड़कियों को होश आ जाता है और वे उस जादू से आज़ाद हो जाती हैं। इसके बाद कबीर जानवी को अपने घर ले जाता है और वो उन सभी लड़कियों को पुलिस के पास छोड़कर उन्हें पूरी कहानी बताता है। तब पुलिस वाले उन सब लड़कियों को उनके घर पहुंचा देते हैं और अब वे वनराज को गिरफ्तार करना चाह रहे थे, पर कबीर पुलिस को ये बोल देता है कि वो आदमी कहीं भाग गया है। लेकिन असल में कबीर ने वनराज को पकड़ लिया था और उसने उसे एक तहखाने में कैद कर दिया था। यहाँ कबीर उसे भूखा प्यासा रखकर तड़पा रहा था और खाने के लिए सिर्फ मरे हुए चूहे दे रहा था और वो वनराज को हर रोज ये बात याद दिला रहा था कि उसने क्या गलती की है। तो दोस्तों, ये थी शैतान मूवी की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सही समय पर मिल सकें। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.